नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों का। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। इसी साल आम चुनाव होने वाले हैं और वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए पूर्ण बजट नई सरकार के गठन के बाद पेश की जाएगी। इस बजट से हर वर्ग के लोगों के लिए कई उम्मीदें हैं। वहीं अंबाला के किसानों ने भी बजट से अपनी कई उम्मीदें जाहिर की हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जाए। वहीं उन्होंने सरकार में किसानों के कर्ज को माफ करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि जिस तरह सरकार ने बड़े पूंजीपतियों के कर्ज माफ किए हैं, उसी तर्ज पर किसानों का कर्ज भी माफ होना चाहिए और बाढ़ में हुए नुकसान को लेकर भी किसानों की मदद करनी चाहिए। देखो, आने वाले बजट के अंदर हम सरकार से आस करते हैं कि C2+ के तहत हमारी फसल के दाम दिए जाएं और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए और किसानों का संपूर्ण कर्जा मुक्त किया जाए। ये मोदी जी ने कहा था भी मेरे को प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनाओ, मैं सभी का कर्जा माफ करूंगा। और अंबाला में और हरियाणा के अंदर 5 फसलों के ऊपर कुदरत की मार पड़ी है, पीछे फ्लड आया है, किसान काफी घाटे में चले गए हैं और जो भी किसानों की लिमिट KCC है उसका संपूर्ण ब्याज माफ किया जाए और किसानों को कृषि यंत्र जो प्रणाली प्रबंधन के लिए हैं, बड़े बड़े 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर किसानों को बहुत कम रेटों के ऊपर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि सरकार चाहती है भी ये पराली को आग ना लगाएं। उस पराली प्रबंधन के लिए किसानों के पास बहुत कम कैपेसिटी के ट्रैक्टर और साधन है, जिससे पराली का समाधान नहीं हो सकता। हम उम्मीद करेंगे सरकार तक ये बात जाए और सरकार इन समस्याओं का हल करे और जो भी हमारी मांगे हैं वो जायज मांगे हैं। मैं हरदेव सिंह मछौंडा के रहने वाला हूँ और किसान हूँ। किसान होने के नाते किसानी दर्द के बारे मैं इस मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा दुखी हृदय से कहना चाह रहा कि जो किसानों के साथ इस सरकार ने जुल्म किया वो इतना होना चाहिए, क्योंकि हमारी फ्लड के अंदर फसल तबाही हुई और हमारे मकान गिरे और बहुत कुछ हुआ जिसका कोई आज तक का इन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई विचार नहीं कराया, कोई सोच नहीं की। उसके बाद बड़े सरमाएदारों को इतना इतना कर्जा माफ करें। ऑल इंडिया के सारे 12,000 करोड़ का कर्जा है, वो 8,000 करोड़, 12,000 का अबानी अडानी सब का कर रहे हैं, हमारा 8,000 करोड़ का भी माफ करते। ये हमारे लिए सरकार कैसे क्या सुविधा दे रही है हमारे को। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको पूर्ण लागू किया जाए, चाहे फसल का दाम है, चाहे मशीनरी का दाम है, चाहे मटीरियल का दाम, किसी चीज का दाम है, सबको एक मतलब लेके चले बराबर। आने वाले समय में जो सरकार बजट लेके आएगी, हम ये उम्मीद करते हैं कि किसानों के लिए उसके बारे में काफी कुछ होना चाहिए। अगर सरकार किसानों के प्रति संजीदा है, क्योंकि सरकार ने किसानों के नाम पर सरकार बनाया, सरकार ने किसानों के नाम पर सरकार बनाई और वोटें ली हैं हमसे। और जब 2014 में पहली बारी मोदी सरकार आई थी और उसके बाद हमारे हरियाणा में खट्टर सरकार आई है, तो उनका पहली कलम से एक वादा था कि हम 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे। अब हम इस बजट में ये उम्मीद रखते हैं सरकार से कि अब करी जाए, हमारी जो आय है किसान की दुगनी की जाए, क्योंकि इन्होंने बोला था और इन्होंने बोला था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। तो ये इसमें हम ये भी उम्मीद करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके किसानों की पूर्ण कर्जा मुक्ति इस बजट के तहत। हिसार से बेहद शर्मनाक घटना सामने आई, जहां गांव में आटा मांगने पर एक भाई और उसकी 2 बहनों को दौड़ा कर डंडों से जमकर पीटा गया। बता दें कि हिसार जिले के मल्लापुर गांव में तीनों बहन भाई ढोल बजाकर आटा मांगने आए थे, जिस पर एक महिला ने कहा कि पहले अपने ऊपर गोबर डालो फिर आटा मिलेगा। वहीं गोबर डालने से मना करने पर तीनों की लाठी डंडों से पिटाई की गई, जिसमें एक बहन गंभीर रूप से घायल हुई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हरियाणा के करनाल में कर्मचारियों ने जिला सचिवालय में प्रमोशन की मांग की है। दरअसल 2018 में करीब 18,000 कर्मचारियों की ग्रुप डी की भर्ती हुई थी। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार का कोटा प्रमोशन 20% होता है, हम उसे 50% करवाना चाहते हैं। सर, मेरा नाम नरेश कुमार है और मेरी ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएशन है, BEd JVT स्टेट CTET वगैरह स्टेट सब क्वालिफाई है और फिलहाल मैं ग्रुप डी कर्मचारी हूँ सोनीपत से। तो हम यहाँ पे अपनी प्रमोशन के लिए आए हैं, क्योंकि हम सभी बच्चे जो हैं हाई क्वालिफाई हैं और हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है मोस्टली जो अधिकारी हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा है, जबकि अधिकारी कम क्वालिफाइड हैं, नॉलेज कम रखते हैं और हम ग्रुप डी कर्मचारी उनसे भी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, क्वालिफाई भी हाई है।
लेकिन सरकार ने हमारी जो कंडीशन है प्रमोशन की वो 5 साल कर दी, जबकि बाकी सभी कर्मचारियों की जो कंडीशन है वो 2 साल ही है, प्रोबेशन पीरियड होते ही प्रमोशन हो जाती है। तो सबसे पहले तो अन्याय हमारे साथ ये किया है कि 2 की बजाय हमारा 5 साल कर दिया। 2-3 साल का जो लॉस है, अब तक हमारी मोस्टली प्रमोशन सभी बच्चों की हो जाती, लेकिन 5 साल की कंडीशन की वजह से हम प्रमोट नहीं हो पाए। अब हमारी यही मांग है कि हमारी वो कंडीशन हटा के प्रोबेशन पीरियड के बाद सभी बच्चों का। हमारे ये ग्रुप डी यूनियन है जो 1209 है, पूरे हरियाणा के प्रतिनिधित्व करती है, सभी डिपार्टमेंटों का, सभी विभागों का। तो हमें लगे 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमने 5 साल पहले जो सरकार ने प्रमोट करे थे, एक लेटर जारी कराया था, कॉमन कैडर में भर्ती करे थे। उन्हें उसमें कंडीशन दी कि 5 साल है, जो भी पूरा कर जाएगा उसको प्रमोट कर दिया जाएगा ग्रुप सी के लिए। तो हमें सभी 5000 एलिजिबल भी हैं, 5 वर्ष पूरे भी हो गए हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ करनाल में महासम्मेलन कर रहे थे। हमारे ये ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ हैं सारे। मैं WCD डिपार्टमेंट यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ और हमारे यहाँ सभी भाई सभी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ मौजूद हुए हैं सुबह से। सर, हमारी एक ही मांग है, प्रमोशन और प्रमोशन, क्योंकि सरकार हमने 5 साल हमारे सरकार में कंप्लीट हो गए हैं। 2018 में हमारी भर्ती हुई थी और हमने सारी एलिजिबिलिटी हम कंप्लीट करते हैं। हम सारे JBT, B.Ed, PhD सब एजुकेटेड हैं सारे ब्रदर्स, और हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि हमारी प्रमोशन की जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम सारा काम ऑफिस का संभाल रहे हैं और देखा जाए तो जिस पोस्ट का हम काम कर रहे हैं उतनी उससे आधी से भी आधी सैलरी हम ले रहे हैं। हम ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ हैं सारे। मैं हरियाणा में नूह की 2 बेटियों ने गोल्ड जीतकर गांव और जिले का नाम रोशन किया है। चंचल छोंकर ने श्रीनगर में नेशनल आइस कर्लिंग में गोल्ड मेडल जीता, वहीं ईशा कौशिक ने गोवा में 100 मीटर दौड़ में अव्वल स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता। दोनों बेटियों का फूलमाला और डीजे के साथ स्वागत किया गया। गोल्ड मेडल विजेता ईशा और चंचल बताया कि हम बेटियां किसी से कम नहीं हैं, अगर हमें अच्छी शिक्षा दी जाए तो हम भी लड़कों की तरह आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगली बार भारत की गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। साथ ही बताया कि इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा, तभी जाकर वो इस मकाम तक पहुंच पाई हैं। हमारा सीना जो है गर्व से चौड़ा हो गया है सारे ग्रामवासियों का और इलाके का, कि हमारी जिन पर हम ये सोचते हैं कि बिल्कुल नन्ही बच्ची हैं, शायद ये कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा, नन्ही बच्चियों ने बहुत बड़ा काम किया है। इसको हमको पूरे इलाके के लोगों को इन पर गर्व है। देश के लिए खेले हैं। हमारा सीना जो है गर्व से। देखो जी, कन्याओं ने हमेशा देश का, गांव का, समाज का नाम रोशन किया है और यही चाहता हूं कि बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। जो जहां बच्चों की बात है, बच्चों ने हमेशा ही माँ बाप का सीना चौड़ा किया है और मैं ये चाहता हूँ हमेशा बच्चियाँ आगे रहें, आगे निकलते हैं गाँव का नाम। सुनो जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। देखिए, आज प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। मेवात के बच्चे देश में और पूरे देश में इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी भी बेटियां 2, जो एक बेटी आइस कर्लिंग में 100 मीटर की रेस में गोवा में अभी मेडल लेके आई है। गांव में बहुत ही हर्ष और उल्लास का माहौल है। हमें बहुत अधिक प्रसन्नता है। हम बच्चों के लिए जितना हो सकेगा उससे भी कहीं ज़्यादा प्रयास करेंगे। सुनो जी, सबसे पहले तो यमुनानगर में होटल में रुके युवक से चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया, जहां 2 होमगार्ड सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बता दें, 24 जनवरी की रात को होटल में पुलिस ने छापेमारी की। इसमें युवक को डरा धमकाकर ऑनलाइन 10,000 रुपए लिए गए। एसपी ने मामले में संज्ञान लिया, जिसके बाद सेक्टर 17 थाना में केस दर्ज करवाया गया। मामले में DSP ने बताया कि जाँच लगातार जारी है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यदि थाना प्रभारी की मिली भगत सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, मैंने डलवाए पैसे। जो दूसरा था किसको का? तो आप दोनों पे कार्रवाई क्यों हो रही है? सर, कार्रवाई नाजायज बुलाया किसने था आपको? SHO ने जी। क्या नाम है SHO का? रविंद्र जी। सर, मैंने डलवाए पैसे। जो दूसरा था किसको का? तो आप दोनों पे कार्रवाई क्यों हो रही है? सर, कार्रवाई नाजायज बुलाया किसने था आपको? SHO ने जी। क्या नाम है SHO का? रविंद्र जी। सर, मैंने डलवाए पैसे। जो दूसरा था किसको का? तो आप दोनों पे कार्रवाई क्यों हो रही है? सर, कार्रवाई नाजायज बुलाया किसने था आपको? SHO ने जी। क्या नाम है SHO का? रविंद्र जी। संदर्भ में हमारे पास एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही थी, तो उस वीडियो के तहत जो माननीय SP साहब द्वारा डायरेक्शन दी गई कि इसकी जांच करके जो भी इसके अंदर आरोपित व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसके ऊपर प्राइमा फेसी मेरे द्वारा जांच की गई और जांच करने उपरांत
हमें ऐसा आभास हुआ कि इसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो हमने SHO 17 हुड्डा जो अभी नवनियुक्त SHO हैं उनको डायरेक्शन दिया कि इसके अंदर FIR दर्ज करें और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करें। मामला क्या हुआ था, छोटी लाइन पे वो गश्त करने जा रही थी जी। इतनी देर में मैं होटल के आगे सच एक प्राइवेट बंदा खड़ा था जी। मेरे घर वाले को कॉल आई, वो जहाँ गश्त करे थे वहां से उन्होंने होटल में बुलाया मेरे घर वाले को। मेरे घर वाले को बोला अंदर जाके ना आग का क्या वो चेक करो कैमरे, वो अंदर क्या बोलते हैं वो कमरे चेक करो का। कमरे चेक करने पर मेरे घर वाले के पास वीडियो भी है, वो पुलिस प्रशासन के पास फोन है जिसमें वो लड़का पाया गया लड़कियों के साथ। पुलिस कह रही है पैसे डलवाए हैं। सर कोई पैसे नहीं डलवाए, जो पैसे डलवाए हैं वो SHO ने डलवाए हैं। SHO ने मेरे घर वाले का नंबर दिया है गूगल पे। मेरे घर वाले को कुछ नहीं पता। SHO था होटल में वहाँ? SHO भी होटल में था, SHO भी था, 4-5 बंदे थे जी होटल के अंदर। मेरा घर वाला क्यों अंदर डाला उन्होंने? प्राइवेट बंदा कौन था वो प्राइवेट बंदा मुझे नहीं पता उसके बारे में, कौन था कौन नहीं। ये 7-8 बंदे थे जी। मेरे घर वाले को SHO ने फंसाया। जब मेरे घर वाले ने DSP को बयान दे दिए सही तरीके थे, उसके बाद पुलिस वाले क्यों रात को 11:30 बजे मेरे घर वाले को जबरदस्ती। फिलहाल हरियाणा बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।